हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आज जो है पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वाला पार्ट डला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे जाके देखिए, फिर आइए आप सेकेंड पार्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा केवेंडिश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी, जिससे कि ये आप लोगों को याद भी होते जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो केवेंडिश के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? तो सूर्य जो है वो किससे बना है फ्रेंड्स? ये बना है हाइड्रोजन से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो जो भविष्य का ईंधन है वो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है? तो ये भी किसका है फ्रेंड्स? ये है हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओजोन जो है वो नहीं है। बाकी सब हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम जो है ये जो है सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका भी जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, इट्रियम। ये नहीं है। अभी बताया मैंने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये जो है समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, ट्राइटेनियम का समस्थानिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का है ये समस्थानिक। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का क्या है फ्रेंड्स? ट्राइटेनियम जो है इसका सही उत्तर होगा, रेडियोधर्मी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नामक के तनु अम्ल, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, कॉपर के साथ नहीं देती है। अगला प्रश्न है, जब रक्त ताप तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके खाली स्थान गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी जो अम्ल हैं वो क्या, कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप
हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये किस प्रक्रिया से की जा सकती है फ्रेंड्स? हाइड्रोजनीकरण से इसे किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 18 है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, संकलन अभिक्रिया, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो कौन करेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए करेगा, प्लेडियम का कोलाइडी विलियन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अधिधारिता हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाइहाइड्रोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, NO2 और H2 का मिश्रण सिन गैस के रूप में जाना जाता है। ये गलत है, बाकी जो है सभी सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग पढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, क्यों है ये उत्कृष्ट विलायक? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक ध्रुवी है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 2 और 1, 2:1, 2:1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, अब यहाँ पर भार आ गया फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1:8 इसका सही उत्तर आएगा। जब हम भार की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 आएगा, और अगर आयतन के अनुसार कहा जाएगा तो 2:1। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो कितना होगा फ्रेंड्स? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 pH मान होता है शुद्ध जल का। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व कैसा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन अबंधन के कारण।
ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी, H2O। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।